दोस्तों, आज मैं आप सभी को सूर के पद समझाऊंगा जिसके कवि सूरदास जी हैं। इसमें वे कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन करते हैं। वे लिखते हैं कि कैसे वे अपनी बाल रूप में लीलाएं करते थे। यशोदा हरि पालने झुलावे, मतलब यहाँ यशोदा माँ कृष्ण जी के पालने को झुला रही है। दूसरा है हलराबे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मतलब यशोदा माता पालने को हिला रही है, श्री कृष्ण को दुलार कर रही है, साथ साथ कुछ गा रही है। मेरे लाल को आओ निंद्रियाँ, काहे ना आनी सुवावे। वो बोलती है यशोदा माता कि नींद तुम क्यों नहीं आकर मेरे बेटे को सुला रही हो। तू काहे नहीं बेगही आवो, तो को कान्हा बुलावे। बोलती है तुम जल्दी क्यों नहीं आ रही हो, तुमको कान्हा बुला रहा है। कबहू पलक हरी मूंदी लेत हैं, कबहू अधर फरकावे। फिर कृष्ण जी जो हैं वो ये आँख कभी बंद कर रहे हैं और कभी ओठ फरका रहे हैं। सोबत जानी मौन है, कह रही करी करी सैन बतावे। अब कृष्ण जी को नींद आने लगता है और यशोदा माता को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण जी को नींद आ रहा है और वो चुप लोरी गाना कुछ जो गा रही थी, वो लोरी गा रही थी, वो बंद कर देती है गाना और आसपास सभी गोपियों से कहती है कि चुप रहो, कान्हा सो रहे हैं। फिर अही अंतर अकुलाई उठे हरी, जसोमती मधुरे गावे। अचानक फिर कान्हा उठ जाते हैं और फिर यशोदा माता गाने लगती है, फिर लोरी गाने लगती है। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे, मतलब जो सुख देवताओं, अमर मतलब होता है जो कभी ना मरे, तो अमर यानी देवता, देवताओं और मुनियों को बड़ी मुश्किल से ही प्राप्त होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। वे नंद की भामिनी यानी कि ये जवान लड़की, भामिनी पत्नी, नंद की पत्नी यानी यशोदा माता है, जिन्हें मिला है ये भगवान का सेवा करने का, उन्हें लोरी सुनाने का, उन्हें खिलाने पिलाने का मौका, जो कि बहुत तपस्या करने के बाद ही देवताओं और मुनियों को मिलता है। हीजत जात माखन खात, यहाँ कृष्ण जी माखन खाते हुए रूठ गए, चिढ़ गए और वे रो रहे हैं। रोने से उनकी आंखें लाल हो गई और भौए मतलब भ्रुकुटी, आईब्रो टेढ़ी हो गई और वे जमाई ले रहे हैं। फिर है कबहू रुंझुन चलत घुटरन, धूर धसर घात, कभी वे घुटने के बल चलते रहते हैं और उनके पैर में जो घुंघरू है वो बज रहा है जब वो चल रहे हैं और उनका जो शरीर है वो धूल में सन गया है। धूर धसर मतलब धूल में सन जाना। कबहू झूक के अलक खींचत, नैन जल भर लात, मतलब कभी वे अपने बाल को कृष्ण खींच रहे हैं जिसके वजह से उनके आँखों में पानी आ जाता है। नैन जल भर लात, नैन मतलब आँख, जल मतलब पानी और भर लात मतलब भर जाता है आँख में पानी। फिर है कबहू तो त्रे बोल बोलत, कबहू बोलत तात, कभी तोतला कर बोलते हैं, कभी वे बाबा बाबा बोलते हैं। तात मतलब पापा, पापा को बाबा भी बोलते हैं। फिर है सूर हरि की निरखी शोभा, निमिख तजत ना मात, और ये जब माँ यशोदा ये सब करते देखती है श्री कृष्ण को तो वो देखते ही रहती है और बहुत खुश होती है। उनको अपना एक पल भी अपना आँख झपकाने का मन नहीं कर रहा था। अब तीसरा में देखते हैं, तीसरा जो है पद
उसमें लिखा है माया मेरी चंद्र खिलौना ले लूँ। मतलब यहाँ कृष्ण जी कहते हैं कि माँ मुझे चंद्र खिलौना ला कर दो। वे चांद को खिलौना समझते हैं। चंद्र खिलौना मतलब चांद का खिलौना, चांद को ही वो खिलौना समझ बैठते हैं। धौरी को पै पान न करहु, बेनी सिर न गुथहु। मतलब कि वो बोलते हैं कि माँ अगर तुम मुझे चंद्र खिलौना नहीं ला कर दोगी तो मैं गाय का दूध नहीं पीऊँगा। धौरी का मतलब होता है ये वाइट, और पै का मतलब होता है दूध, पान का मतलब पीना। तो वो बोलते हैं, यहाँ वाइट गाय को कहा गया है कि गाय का मैं दूध नहीं पीऊँगा और चोटी भी नहीं बंधवाऊँगा। बेनी मतलब चोटी, गुथैहूँ मतलब नहीं गुथवाऊँगा। फिर है मोतिन माला न धरहु, उस पर झुंगली कंठ ना लहूँ। बोलते हैं और जो मोतियों की माला मेरे कंठ में झूमती रहती है वह भी मैं नहीं पहनूँगा। फिर है जयहु लोट अम्बही धरनी पर, तेरी गोद ना ऐहूँ। बोलते हैं कृष्ण जी कि मैं धरती पर लेट जाऊंगा लेकिन तुम्हारे गोद मैं नहीं आऊंगा अगर तुम चंद्र खिलौना लाकर नहीं दोगी तो। तब लाल कन्हैहु नंद बाबा को, तेरो सूत ना कहहु। अब कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं नंद बाबा का बेटा कहलाऊंगा, तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। फिर है कान लाए कछु कहत जसोदा, दाव ही ना ही सुन है हूँ। फिर बोलती है यशोदा माता, इतना जिद करने लगते हैं तो, कि अपना कान लाओ, मैं कुछ कहूँगी, तुम यह बात अपने दाऊ, यहाँ दाऊ बलराम को कहा गया है। बलराम यानी उनका बड़ा भाई है। दाऊ उन बड़े भाई को कहा जाता है। बलराम कृष्ण जी के बड़े भाई थे, उनको मत कहना। बोलती है यशोदा माता, मैं तुम्हें कान में कुछ कहूँगी, यह बात तुम अपने बड़े भाई दाऊ से मत कहना, बलराम से। फिर है चंदा हूँ ते अति सुंदर, तो ही नवल दुल्हिया बेहू। मतलब अब यशोदा माँ बोलती है मैं तो तेरे लिए चांद से ज़्यादा सुंदर दुल्हन लाऊंगी। तेरी सौ मेरी सुन माया, अब ही बिहान जय हूँ। अब वो बोलने लगते हैं कि यह बात सुनते हैं जब वो, तो बोलने लगते हैं कृष्ण जी, वो बहुत ही उत्कंठित हो जाते हैं, मतलब बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुझे मेरी कसम है, अभी ही मेरी शादी करवा दो। और फिर लास्ट लाइन में लिखा है सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हूँ। मतलब ये जो सूरदास हैं, जो लेखक हैं, वो कहते हैं श्री कृष्ण जी के बराती में मैं जाऊंगा और मंगल गीत गाऊंगा। देखिए यही था इस पूरे पद का मतलब, जो मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि समझ आया कि नहीं आया।